भगवान जो अपने आंशिक स्वरूप 9 इंच के रूप में व्यक्ति के हृदय में व्याप्त रहते हैं, वो भगवान कितने अद्भुत हैं कि वे अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। अनलिमिटेड, सो मेनी यूनिवर्सेस आर कमिंग फ्रॉम हिज पोर्स, और वो भगवान इतने छोटे से हृदय में निवास करते हैं। कौन इस बात की कल्पना कर सकता है? इज इट कंसीवेबल? जब मैं कल ये पढ़ रहा था तो मेरे को ध्यान में आ रहा था कि भगवान वराह अवतार, मत्स्य अवतार, जब भगवान ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया तो his size was so gigantic. We can't conceive. एक उदाहरण से आपको मालूम पड़ेगा, when the Lord appeared as Varahadev, the whole planet Earth was looking like a mustard seed on his nose. ठीक है? तो आप उनके शरीर के अनुपात का कल्पना कर सकते हो, सिर्फ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। इफ यू ट्राई टू कंसीव, वी कैन नॉट कंसीव। मेढक के समान है हमारा दिस मच, हाउ कैन वी कंसीव वेल कि आप समझो कि वो इतने विशाल हैं कि पृथ्वी का आकार उनके नाक के ऊपर एक सरसों के दाने के समान था। वे इतने महान हैं। तो वे भगवान इतने विस्तार करते हैं, सारे दृश्य जगत का, सारी वस्तुएं भगवान से अभिन्न है। इसका एक सुंदर उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी ने। जिस प्रकार से सोने के एक ढेले से बहुत सारे स्वर्ण के आभूषण बनाए जाए, सो मेनी ऑर्नामेंट्स यू मेक फ्रॉम वन lump of gold, one piece of gold, and ultimately all the gold ornaments has the same gold. उनका रूप अलग अलग हो सकता है, ठीक है, उनका साइज अलग अलग हो सकता है, बट एक्चुअली स्पीकिंग ऑल आर मेड ऑफ द सेम गोल्ड। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की सृष्टि के अंदर जीवात्माएं हैं, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट प्रोपेंसिटी, बट बेसिकली ऑल आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट। उसी तत्व से बने हैं, that element which has been given by the Supreme Lord. So basically speaking, all are one, right? Because जिस प्रकार से सोने की सारी वस्तुएं एक ही सोने से बनी हुई हैं, उसी प्रकार से वही चेतन आत्मा, the same supreme consciousness is pervading everywhere. वही सुप्रीम आत्मा सभी जगह है। मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेव स्थित। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। Everyone is resting in me, but I am not in them. अब ये जो बातें हैं, ये हमारी समझ के बाहर हो जाती हैं। When everything is in him, then how he is not in them. इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, श्री ईशोपनिषद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्तियों को नहीं समझता, इनकंसीवेबल पोटेंसीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तब तक वो भगवान को नहीं जान सकता। बिकॉज द लॉर्ड हैज इन्यूमरेबल, नॉट वन और टू, innumerable, inconceivable potencies. Innumerable, inconceivable potencies. Therefore, he can perform any such act, and both are true at the same time. जैसे भगवान कहते हैं, मैं चलता हूं, मैं एक जगह स्थिर हूं, पांव नहीं है, और साथ ही साथ इतनी तेज चलते हैं कि ब्रह्मा और पुंगवान मुनि भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल कंट्राडिक्टरी थिंग्स एग्जिस्ट इन हिम साइमल्टेनियसली।